हाँ तो हेलो गाइस। आज मैं एक न्यू मानवा को स्पैन करने जा रहा हूँ। तो इस मानवा को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 1 के लाइक्स और 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देने हैं। तो चलिए इस मानव को स्टार्ट करते हैं। और इस मानव की स्टार्टिंग में एक पर्सन बोल रहा होता है, मेरा नाम द एडन ऑलवेओ है। हाँ तो गाइस यही हमारा एमसी है। और एमसी बता रहा होता है कि लोग मुझे हीरो या ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं, जिसने कि वर्ल्ड को डेमन लॉर्ड से बचाया। लेकिन जिस क्षण डेमन लॉर्ड की मौत हुई तो मुझ पर एक कर्ज लग गया। और फिर हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जिस पर कि कर्ज लग गया होता है, जिस कारण एमसी दर्द में कराते हुए किसी से कह रहा होता है तुम गद्दार हो। तुम लोगों को ये पहले से पता था। तो गाइस हम लोग वहाँ पर और भी लोगों को देखते हैं जिस पर कि एमसी गुस्सा कर रहा होता है। तभी एक पर्सन एमसी की ओर बढ़ते हुए बोलता है, मेरे पास यही चॉइस थी लॉर्ड ऑलवेओ, क्योंकि डेमन लर्ड एक ऐसा बीइंग है जिसे ना ही मारा जा सकता है और जिसे ना ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो भी उसे मारेगा वह नया डेमन लॉर्ड बन जाएगा। और ये सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर वो पर्सन एमसी से हंसते हुए बोलता है, लेकिन ये अच्छी बात है लेजेंड हीरो कि आपको इस कंट्री के लिए अपना बलिदान देना पड़ रहा है। तभी एक आर्मरस से बोलता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी और मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा एडन अल्बेरिया। ये सुनकर एमसी गुस्से से मन में कहता है, क्या तुम माफ़ी भी नहीं मांगोगे? तभी मैजिशियन गर्ल अपना मैजिक यूज़ करते हुए एमसी से कहती है, अब तुम शांति से रेस्ट करो एडन एल्बियो। और इतना बोलने के बाद ग्रेट मैजिक सील क्लाइम उनका यूज़ करने लगती है। तो एमसी कहता है, एक फ्रेंड एक कॉमरेड से कलेक्स, लेकिन ये सब झूठ है और यहाँ सील रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। और फिर एमसी डार्कनेस के नाइट फॉल में गिर कर मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग एक नए बंदे को देखते हैं जो कि नींद में बड़बड़ा हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। और यह सुनकर वहाँ के सर्वेंट डर जाते हैं। हाँ तो गाइस यही हमारा एमसी है जो कि रिक्वेस्ट हो गया है किसी और की बॉडी में। फिर उन्हीं सर्वेंट को देखते हैं जो कि डरते हुए कहते हैं, वह जाग गए। तो दूसरा बोलता है, मास्टर क्या आप जाग गए? ये सुनकर एमसी मन में कह रहे हैं, क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ। वहीं एमसी को कोई मास्टर और सन कहकर बुलाता है। और फिर एमसी की मदर को देखते हैं जो कि रोते हुए बोलती है, स्वीट हार्ट क्या तुम जाग रहे हो वहीं? पर एमसी का फादर खुश होते हुए बोलता है, माए सन तुम जाग गए, भगवान का शुक्र है। तभी एमसी आंखें खोलते हुए मन में बोलता है, क्या सन क्या बकवास है। और फिर एमसी उठकर बैठ जाता है और बोलता है, आप कौन हो? यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो एमसी की मदर एमसी की चिंता करते हुए बोलती है, हे भगवान, माए सन तुम 2 दिन से सो रहे थे तो तुम्हें अपने माइंड को शांत करना चाहिए। और फिर गले से लगा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ, माए प्रसिद्ध सन एडन रमेस। हाँ तो गाइस इस पर्सन का नाम एडन रेमस है, लेकिन हमारा एमसी इस बॉडी में आ गया है। तो एमसी ये नाम सुनकर हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या रमेश एडन अलवे नहीं, लेकिन मैं इससे बेहतर तो मरना पसंद करूंगा। तभी एमसी के हेड में बहुत जोर का पेन होता है। यह देखकर एमसी की मदर चिंता करते हुए बोलती है, एडन क्या ठीक हो? तभी एमसी की ओर बहुत सारा ब्लैक फॉक आने लगता है। तो एमसी चौक हुए अपने मन में बोलता है, ये यादें क्या हैं? तभी इस बॉडी के रमेश की यादें एमसी के माइंड में आने लगती हैं। तो एमसी कहता है, इस एडन रेमस की पर्सन की यादें मेरे मेमोरीज में क्या कर रही हैं? रुको एक सेकंड, क्या इंपीरियल कैलेंडर में ये 450वां वर्ष है या फिर मेरी मृत्यु से 15 साल पहले की बात है? लेकिन वॉइड में वर्ल्ड के बीच की सीमा मेरे कंपन द्वारा छोड़ दी गई थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर चुका हूँ। इससे पहले कि मैं डेमन लॉर्ड बन पाता, उन लोगों ने मुझे मरने के लिए मजबूर किया। और यह सोचकर एमसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो एमसी गुस्से में कहता है, वह कमीने इसके लायक हैं, मैं उन सबको ढूंढ लूंगा और एक एक करके मार डालूंगा। वहीं एमसी को इतना गुस्सा करते देख सभी सर्वेंट थर थर कांपने लगते हैं। वहीं एमसी इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज को देखकर कहता है, क्या इस बॉडी का पिछला ओनर ह्यूमन ट्रेस था? लेकिन मैं इस बॉडी में क्यों आया और वह 2 दिन तक क्यों बेहोश रहा? अच्छा, तो वह नशे में था और बारिश से भीग गया था। अगर वह ड्यूक का सन नहीं होता तो मुझे पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। और फिर सीन चेंज हो जाता है और एमसी को देखते हैं जो कि फ्रेश होकर शीशे के सामने अपने आप को देखकर बोलता है, वो कितना अजीब है। वैसे क्या मैं सचमुच एडन अल्बरी हूँ या शायद मैंने पूरी ज़िंदगी उसके बारे में सिर्फ सपना देखा है? वैसे सोचे तो मैं अपनी पावर को चेक क्यों नहीं करता? तभी एमसी बोलता है, ओपन सिस्टम तो सिस्टम की विंडो एमसी के सामने ओपन हो जाती है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी तुम लोग पढ़ लो। एमसी सिस्टम विंडो को देखकर मन में बोलने लगता है, मेरे टाइटल के साथ जो ड्रैगन लेयर होना चाहिए था सिस्टम में अभी भी यहाँ है। तो ये कोई सपना नहीं है। लेकिन हालांकि ये बात मुझे परेशान करती है कि मेरा नाम ब्रोकन हो गया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एमसी असरक शैतान उसकी तरह हंसते हुए जोर जोर से बोलता है, यह ज़रूर ही गट्स की ओर से गिफ्ट है, इसलिए मुझे उन लोगों को ढूंढना है और उनको मार डालना है। तभी सर्वेंट को देखते हैं जिसने कि ये सब सुन लिया होता है, जिस वजह से सर्वेंट थर थर कांपने लगता है। तभी एमसी सर्वेंट से बोलता है, क्या हुआ? लेकिन सर्वेंट मन में बोल रहा होता है, क्या उसने मारने की बात की? फिर सर्वेंट हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं
आपके पीने के लिए कुछ लाया हूँ तो एमसी फटाक से कप लेते हुए बोलता है, ओ मैं तो बस प्यासा था, थैंक यू। वहीं सर्वेंट ये सुनकर चौंक गया होता है, क्योंकि इस बॉडी का पिछला नर बहुत ही घटिया पर्सन था। इस वजह से सर्वेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि एमसी ने थैंक यू बुलाया फिर रहा था। तभी एमसी चाय पीते हुए नाइस कह देता है, तो ये सुनकर सर्वेंट के तो होश उड़ जाते हैं और मन में कहने लगता है, क्या उसे ये पसंद आया? क्या उस गधे ने कभी धन्यवाद भी कहा था? तभी एमसी सर्वेंट से बोलता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये सुनकर सर्वेंट तुरंत कहता है, नहीं सर, और फिर चला जाता है। तभी दूसरा सर्वेंट उसे रोकते हुए कहता है, क्या बकवास है, तुम वहाँ से जिंदा कैसे आए? हाँ, सर्वेंट बताता है कि मास्टर ने मुझे थैंक यू बोला। यह सुनकर वो सर्वेंट हैरान होते हुए कहता है, क्या थैंक यू बोला? क्या वह पागल हम लोगों से मजाक कर रहा है? ये सब सुनकर एमसी को बहुत बुरा लगता है। तो एमसी मन में कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, यह बहुत ही पागलपन है, लेकिन मैं टाइम में 15 साल पहले वापस आया हूँ, तो मेरे अतीत का क्या हुआ? पर इस करंट टाइम में मेरा अलग अस्तित्व है, तो इस समय तक मुझे फॉर्मर मर्सन किंग मास्टर वल्कन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, है ना? तो मुझे इस बारे में पता लगाना हो। फिर स्टोरी में आते हैं जहाँ पर एमसी सर्वेंट के पास जाकर कहता है, हे फिलिप। ये सुनकर फिलिप हड़बड़ा हुए बोलता है, यस मास्टर। उनमें कहने लगता है, उसने पहले कभी भी मुझे नाम से नहीं बुलाया। तभी एमसी फिलिप से कहता है, हे फिलिप, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। और ये सुनकर फिलिप की बॉडी कांपने लगती है और फिलिप के नज़रिए से एमसी बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो सर्वेंट फिलिप को भेजते हुए बोलता है, हर चीज़ के लिए धन्यवाद फिलिप, तुम्हें इस कुर्बानी के लिए याद किया जाएगा भाई। सर्वेंट को तो अलग ही लेवल का एमसी से डर लगता है। वहीं फिलिप एमसी के पास जाकर एमसी को देख कर मन में रोने लगता है और कहता है, मास्टर आज आपके साथ क्या गलत हुआ? फिर एमसी फिलिप से कुछ पूछता है, जिससे सुनकर फिलिप कहता है, मर्सन किंग। ये सुनकर एमसी कहता है, हाँ आपने मर्चरी किंग के अप्रेंटिस के बारे में क्या सुना है? और इतना कक मन में बोलने लगता है, मैं मर्चरी किंग के अप्रेंटिस के रूप में काफ़ी फेमस था। फिर फिलिप एमसी को बताता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि मर्सन किंग कुछ समय पहले लापता हो गया था। ये सुनकर एमसी मन में बोलता है, ओ इस बार भी वह गायब है। तभी फिलिप कहता है, लेकिन मास्टर मशीनरी किंग के पास अप्रेंटिस होने के बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये सुनकर एमसी हैरान होता है और मन में कहने लगता है। एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है और हम लोग एक सिलम सिलम की जगह को देखते हैं, जहां पर एक ब्लैक रोप वाला पर्सन होता है और उस और वहीं पर एक छोटे बच्चे को देख, जो कि एमसी एडन ऑल्वे होता है। तभी ब्लैक रोप वाला व्यक्ति एमसी को देखकर कहने लगता है, क्या मुझे आज इस बच्चे को आजमाना चाहिए? तभी दोनों आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दिखा जाता है। और फिर हम लोग एमसी को देखते हैं, जो कि एक थैले को लेकर आ रहा होता है। तभी एमसी उस थैले को खोल कर देखता है, जिसमें कि बहुत सारे पैसे हो, जिसे देखकर एमसी बहुत खुश होता है और कहता है, आज तो जैकपॉट लग गया, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कि तभी एमसी के पीछे वही पर्सन आ जाता है और एमसी को पीछे से आकर बहुत ही ड्राउन आवाज़ में बोलता है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है बच्चे, है ना? तो एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और गाइस हम लोगों को उस पर्सन के बारे में पता चलता है, जो कि मर्सन किंग वल्कन होता है। हाँ, तो गाइस यही मर्सन किंग एडन ऑल्वेओ का इस लाइफ में मास्टर बनता है। फिर मर्सन किंग एमसी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की और ये सोचने की कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो मर्सन किंग एमसी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कांपते माँ हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मर्सर किंग एमसी के हाथ को पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे पास काफी स्ट्रांग बॉडी है, तो अब से तुम मेरे डिसाइल हो। लेकिन मर्चरी किंग एमसी को घसीट कर ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बेस्ट मर्सन की बनाने के लिए ट्रेन करूंगा, और हंसने लगता है। वहीं एमसी चिल्लाकर बोल रहा होता है, अरे जरा एक मिनट तो रुको भाई साहब। और फिर एमसी बता रहा होता है कि इसी तरह से मेरी मुलाकात मास्टर वल्कन से हुई और तब से मेरी पहचान मास्टर वाल्कन के डिसाइल के रूप में बन गई। और उसके बाद मैं क्रेजी ड्रैगन को मारने लगा, तो लोग मुझे ड्रैगन स्लेयर किंग कहने लगे। लेकिन इस टाइमलाइन में मेरे अस्तित्व का क्या हुआ? फिर सीन चेंज होकर फिलिप पर आ जाता है, जहां पर फिलिप एमसी को बता रहा होता है कि मैंने कभी भी मर्सन किंग के डिसाइल के होने का रूमर्स नहीं सुना है। और फिलिप की बातों को सुनकर एमसी मन में कहने लगता है, क्या मर्सन किंग का डिसाइल एडन एल्बियो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? क्या इस टाइमलाइन में कोई एडन एल्बियो नहीं है? फिर एक कासल को देखते हैं, जहां पर इस कासल के सर्वेंट बातें कर रहे होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यंग मास्टर हाल ही में काफ़ी बदल गए हैं? तो दूसरा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि पिछली बार फिप ने शराब गिरा दी थी, लेकिन यंग मास्टर ने उस पर कुछ भी नहीं फेंका था और ना ही गुस्सा किया था, और तो और उन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया। तो पहले वाला बोलता है, हाँ उन्होंने मुझे अचानक से फ्रेंडली वे में मेरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया। फिर हम लोग एमसी को बहुत ही शांत प्लेस में बैठा हुआ देखते हैं। तभी एमसी कुछ सोचकर मुंह बना लेता है और फिर मन में कहने लगता है, क्या सच में मुझे कुछ नहीं करना है? अब तो मुझे खाना भी तैयार नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने खाली समय में एडन ऑल्वियो की खोज की। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एडन एल्बियो इस टाइम लाइन के अस्तित्व में नहीं है। तो मुझे उन गद्दारों के बारे में क्या करना चाहिए? क्या मुझे उनसे नाराज़ होना चाहिए या मुझे उनसे रिवेंज लेना चाहिए? तो गैस इसी के साथ
हम इस पार्ट का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।